हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। चलिए आज नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 6 अवकलज के अनुप्रयोग। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। तो सबसे पहले कुछ फार्मूले हैं वो पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। आयत का क्षेत्रफल, ये हमारे पास कोई एक आयत है तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। आयत की लंबाई मैंने x मान ली और चौड़ाई कितनी मान ली? y। तो लंबाई गुना चौड़ाई यानी कि कितना आ जाएगा? x इंटू वाई आ जाएगा। आयत का परिमाप, परिमाप होता है ये मतलब बाहर का मतलब सारी साइडें। भाई ये इधर कितना x है, ऊपर भी कितना होगा x, इधर y और ये भी y। x और x कितने हो जाएंगे? 2x, y और y 2y। तो 2x प्लस 2y आएगा, 2 कॉमन आ जाएगा तो कितना बच जाएगा? 2 इंटू एक्स प्लस वाई। तो आयत का परिमाप कितना होता है? 2 इंटू एक्स प्लस वाई। भाई मान लिया ये सेंटीमीटर में, तो इसका जो आयत का क्षेत्रफल आएगा वो सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, और जो परिमाप आएगा वो क्या आएगा? मान लिया सेंटीमीटर में, ये 1 सेंटीमीटर है और ये कितना? y सेंटीमीटर। तो परिमाप आएगा सेंटीमीटर। भाई परिमाप जो होगा कोई लंबाई होगी, और ये लंबाई मतलब मान लीजिए इधर 2 सेंटीमीटर, ऊपर 5 सेंटीमीटर। तो जब सारी दूरी नापेंगे तो वो किस में आएगी? सेंटीमीटर में ही आएगी। तो इसका परिमाप सेंटीमीटर में होता है। हमारे पास कोई वृत्त है, कोई सर्कल है, इसका केंद्र मान लिया मैंने O है और त्रिज्या कितनी इसकी? R। तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, और क्षेत्रफल को ए से भी डिनोट कर देते हैं यहाँ पे। ए का मतलब क्या होता है? एरिया। एरिया ऑफ द सर्कल कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। वृत्त की परिधि ये होती है, सारी दूरी वो किसके बराबर होती है? 2 पाई आर के बराबर। इसके बाद घन का आयतन, आयतन को वी से डिनोट करते हैं। वॉल्यूम ऑफ द क्यूब किसके बराबर होता है? ए क्यूब। ए क्या है? ये भी मान लिया हमारे पास ये कोई घन है, तो घन की भुजा कितनी है? ए। तो ये भी ए होगी, ये होगी, सारी भुजा कितनी होगी? ए होगी। तो घन के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? ए क्यूब। मान लिया सेंटीमीटर में, तो इकाई क्या आएगी? सेंटीमीटर क्यूब। मान लिया त्रिज्या किस में है? ये सेंटीमीटर में है, तो एरिया कितना आएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। परिधि किस में आएगी? सेंटीमीटर में। घन के पृष्ठ का क्षेत्रफल, घन के पृष्ठ का क्षेत्रफल ऐसे देखिए, जैसे मान लिया हमारे पास, वैसे घन तो नहीं है ये, क्या है? कोई घनाभ है ये। तो घनाभ तब होता है जब लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई अलग अलग हों। देखिए ये घन कब होता? जब इसकी लंबाई, चौड़ाई और इसकी ऊंचाई कैसी होती? बराबर होती। तो क्या कहलाता है ये? घन। अब क्या है ये? घनाभ है। ठीक है, तो घन की यदि भुजा कितनी है? ए के बराबर है, तो उसका आयतन किसके बराबर होता है? भुजा का क्यूब। भुजा का क्यूब मतलब किसका? ए का क्यूब। और सेंटीमीटर में तो क्या आएगा? इसकी इकाई क्या आएगी? सेंटीमीटर का क्यूब आएगी। घन का पृष्ठ का क्षेत्रफल बता रहा था मैं अभी, क्या होता है? जो ये हमारा घन है, इसका जो बाहर सारा पृष्ठ है ये। अब जैसे मैं यहाँ से देखो, ऊपर एक वर्ग बनेगा, ऊपर क्या बनेगा? एक वर्ग। लंबाई कितनी? ए। चौड़ाई कितनी? इस वर्ग का क्षेत्रफल कितना आएगा? ए स्क्वायर। इतना ही नीचे आएगा, ए स्क्वायर। एक सामने की जो दीवार है ये, इसका कितना आएगा? ए स्क्वायर। पीछे का कितना आएगा? ए स्क्वायर। साइडों का कितना आएगा? ए स्क्वायर। तो टोटल कितने हो जाएंगे? तो घन के पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है? अरे कितने पृष्ठ होंगे घन के? 6। एक तो ऊपर का, एक नीचे का, इस साइड का, इस साइड का, एक ये आगे का और ये पीछे का। तो टोटल, और ये जब मतलब बराबर होगा, बराबर जैसे मैंने आरी से काट दिया ये, तब जाके बनेगा घन ये। ठीक है, अभी तो क्या है ये? घनाभ। और यहाँ बात किसकी चल रही? घन की बात चल रही। ठीक है, चलिए घनाभ के बारे में भी लिख लेते हैं। मान लिया किसी घनाभ की लंबाई L है। ठीक है, चलिए लिख लेते हैं। माना किसी घनाभ
की लंबाई L सेंटीमीटर, चौड़ाई क्या मान लीजिए B सेंटीमीटर, तथा ऊंचाई क्या मान लीजिए, मान लिया H सेंटीमीटर है, तब घनाभ बना सकते हैं भैया। घनाभ जो बनेगा थोड़ा सा मतलब ये लंबा हो सकता है। एक चलिए मैंने घनाभ बना दिया ही। तो ये क्या बना लिया मैंने, एक घनाभ। इसकी लंबाई तो कितनी है, L है, चौड़ाई कितनी है, B है, ऊंचाई कितनी है, H। ठीक है, तब घन का आयतन, वो घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन किससे डिनोट करते हैं, V से। LBH सेंटीमीटर में तो क्या आएगा, सेंटीमीटर का क्यूब आएगा। इसके पृष्ठ का क्षेत्रफल भी देख सकते हैं। घनाभ के पृष्ठ का क्षेत्रफल किससे डिनोट करते हैं इसको, ए से। यहाँ से देखिए नीचे एल भी आएगा ना भाई, नीचे आयत का आकार होगा ना ये, और आयत का आकार होगा तो कितना आएगा 2LB। ठीक है, और यहाँ से बताना ये BH और ये पीछे वाला कितना 2BH, और इसका बताना 2HL। 2HL कॉमन कितना ले लेते हैं इसमें, 2 कॉमन ले लेंगे तो कितना आ जाएगा सारा, 2 कॉमन ले लेंगे तो कितना आ जाएगा 2 इंटू LB प्लस BH प्लस कितना HL। ठीक है, तो ये क्या हो गया, घनाभ के पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो ये क्या है हमारे पास, कोई एक घनाभ, ये क्या था घन, ये क्या था वृत्त, और ये क्या था आयत। ठीक है, नोट करिए। कर लिया। गोले का आयतन कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, जहाँ आर क्या है, ये गोले की त्रिज्या, और गोले के पृष्ठ का क्षेत्रफल किसके बराबर होता है 4 पाई आर स्क्वायर, जहाँ आर क्या है गोले की त्रिज्या। अब गोले में वृत्त में क्या अंतर होता है भाई, जो वृत्त होता है, वृत्त होता है 2D 2 डायमेंशन। ठीक है, और जो गोला होता है 3D होता है। जैसे मान लिया फुटबॉल, फुटबॉल क्या है, गोला है, कोई खोखला गोला कह सकते हैं उसको, अंदर से खाली होता है। एक लोहे का गोला देखा होगा, मान लिया गेम खेलते हैं, ऐसे हाथ पे रख के ऐसे फेंकते हैं, तो वो क्या कहलाता है गोला। या वृत्त को भी ऐसे रख के फेंकोगे, वृत्त तो क्या होता है, एक कागज़ काट के बस ऐसा बना दो, 2 डायमेंशन होती हैं उसके अंदर, 2 दिशीय होता है, लंबाई चौड़ाई, और गोले में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई मतलब 3 डायमेंशन होता है। जैसे मान लिया भाई मैं ये लूँ, ये मान लिया ये पृष्ठ है कोई, ठीक है, तो ये जो बाहर वाला पेज है, तो ये बाहर वाला पेज कहलाता है 2 डायमेंशन। ठीक है, बस इसके इस वाले पेज पे लंबाई है और क्या है चौड़ाई है। यदि पूरे की बात करें तो इसकी कुछ क्या भी आ जाएगी, मोटाई या ऊंचाई भी आ जाएगी। जैसे एक ईंट लेवें, ईंट में लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और ऊंचाई भी है, तो 2D है वो 3D है, 3D है। ठीक है,
तो यहाँ जो गोला होता है वैसे ही 3D होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका क्षेत्रफल हो गया। चलिए फिर आगे लिखते हैं। यदि किसी वृत्त का क्षेत्रफल, यदि किसी वृत्त का क्षेत्रफल a सेंटीमीटर स्क्वायर है, तब इसके क्षेत्रफल की परिवर्तन दर होती है dA/dt। यदि किसी वृत्त का क्षेत्रफल कितना है, a है, तो उसके क्षेत्रफल की परिवर्तन दर कितनी होती है, dA/dt। और ये प्लस का जब आता है यदि वो बढ़ रहा हो, घट रहा हो तो कैसी आती है, माइनस की। भाई जैसे वॉल्यूम की बात करें, वॉल्यूम मान लिया घन का, भाई यदि किसी घन का आयतन V सेंटीमीटर में ले लिया मैंने, सेंटीमीटर क्यूब है, तब इसके आयतन की परिवर्तन दर किसके बराबर आएगी, dV/dt के। किसी की भी परिवर्तन दर निकाल सकते हैं। भाई मान ले त्रिज्या r है, त्रिज्या कितनी है, r, तो त्रिज्या की परिवर्तन दर क्या आएगी, dr/dt। भाई मान लिया किसी आयत की लंबाई x है, किसी आयत की लंबाई कितनी है, x है, तो और उसकी लंबाई मान लिया बढ़ रही, तो जो उसकी परिवर्तन दर आएगी वो किसके बराबर आएगी, dx/dt के। घट रही होगी तो कैसी आएगी, माइनस की आएगी, ठीक है। तो परिवर्तन दर में क्या आ जाएगा, d, त्रिज्या की परिवर्तन दर है तो क्या आ जाएगी, dA/dt, और आयतन v की क्या आ जाएगी, dV/dt। त्रिज्या किसी की भी त्रिज्या मान लो, मैंने वृत्त की मान ली। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या कितनी है, r है, तब त्रिज्या की परिवर्तन दर, तब त्रिज्या की परिवर्तन दर बराबर किसके आएगी, dr/dt, ठीक है। नहीं भी नोट कर लीजिए। इसके बाद एग्जाम्पल करते हैं इनकी। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, वृत्त के क्षेत्रफल की परिवर्तन दर, इसकी त्रिज्या r के सापेक्ष ज्ञात कीजिए। जब r बराबर कितना दे रखा, 5 सेंटीमीटर। वृत्त के क्षेत्रफल की परिवर्तन दर ज्ञात करनी, तो वृत्त के क्षेत्रफल को मैं a मान लूँगा, तो उसकी परिवर्तन दर कितनी आएगी, dA/, किसके सापेक्ष पूछी, त्रिज्या के सापेक्ष पूछी, t के सापेक्ष नहीं, किसके सापेक्ष पूछी, त्रिज्या। तो क्या निकालना, dA/dr निकालना। भाई t के सापेक्ष या तो लिख देगा r के सापेक्ष, या यदि किसी के सापेक्ष नहीं लिखेगा तो t के सापेक्ष निकालते हैं। तो इसमें जो दे रखा उन्होंने, r बराबर क्या दे रखा, पहले मान लो, माना वृत्त का क्षेत्रफल a मान लीजिए, माना वृत्त का क्षेत्रफल क्या मान लीजिए, सेंटीमीटर स्क्वायर है। ये वृत्त की त्रिज्या दे रखी, तथा वृत्त की त्रिज्या r से डिनोट कर रखी इन्होंने, और किसके बराबर दे रखा, 5 सेंटीमीटर। वृत्त के क्षेत्रफल का फार्मूला लिख लीजिए, वी नो that
वी नो दैट, क्या जानते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल ए बराबर पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पहली लाइन फिर पढ़िए बुक में, क्या निकालना, वृत्त के क्षेत्रफल की परिवर्तन दर इसकी त्रिज्या के सापेक्ष ज्ञात कीजिए। इसके क्षेत्रफल की क्या निकालनी, परिवर्तन दर किसके सापेक्ष निकालनी, त्रिज्या के सापेक्ष। तो इसका डिफरेंशिएशन टी के रेस्पेक्ट करूँ या आर के रेस्पेक्ट, आर के रेस्पेक्ट। ठीक है, इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, आर के सापेक्ष पूछी, तो इसका डिफरेंशिएशन कर लीजिए विद रेस्पेक्ट टू आर। तो क्या आ जाएगा यहाँ से, डी ए बटे डी आर, पाई आर स्क्वायर का करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2r। आर का मान कितना दे रखा, 5, तो पाई इंटू 2 इंटू 5 कितना आ जाएगा, 10 पाई। अब देखिए जो ए होती है, ए क्या होता है, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल की इकाई क्या होती है, बटे में त्रिज्या दे रखी, तो बटे कितना आएगा, तो यानी कि कितना आ जाएगा, 10 पाई, 1 सेंटीमीटर कट जाएगा, तो ये आएगा। आसान सही एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल 2 पढ़िए, एक घन का आयतन 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है। तो इसमें परिवर्तन हो रहा है ये, तो ये v का मान है या dv बटे dt का मान है, dv बटे dt, क्योंकि परिवर्तन हो रहा है ये, इतनी दर से क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। बढ़ रहा है तो प्लस का माइनस का, प्लस का। यदि इसके कोर की लंबाई कितनी 10 सेंटीमीटर है, तो इसके पृष्ठ का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। तो इन्होंने जो दे रखा एग्जाम्पल नंबर 2 में, भाई dv बटे dt दे रखा। पहले मान लो, माना घन की कोर a सेंटीमीटर तथा घन का आयतन v सेंटीमीटर क्यूब है। एक घन का आयतन 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है, तो किसका मान दे रखा है, dv बटे dt का मान। उसका आयतन इतनी दर से बढ़ रहा है, तो आयतन में परिवर्तन दर दे रखी, मतलब dv बटे क्या दे रखा है, dt किसके बराबर दे रखा, 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। इसकी कोर की लंबाई कितनी दे रखी, a बराबर कितनी दे रखी, 10 सेंटीमीटर। और निकालना क्या है इसमें हमें, इसके पृष्ठ का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। इसका पृष्ठ का क्षेत्रफल ए मान लूँगा, ए मान लूँगा, तो क्या निकालना हमें, डी ए बटे डी टी ज्ञात करना। पहले घन के आयतन का फॉर्मूला लिखिए, वी नो दैट, वी नो दैट, घन का जो आयतन होता है, घन का आयतन किससे डिनोट करते हैं, v से। भुजा का क्यूब होता है, कितना आ जाएगा, a क्यूब। इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए विद रेस्पेक्ट टू t, डिफरेंशिएशन कर दीजिए इसका विद रेस्पेक्ट टू t। dv बटे कितना आएगा, dt। इसका करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3a स्क्वायर, a का भी तो करेंगे, डी ए बटे ए ना मान के x मान लेना, x थोड़ा सा और सही लगेगा, x मानना। घन की कोर x सेंटीमीटर, x ये आ गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x क्यूब का करना 3x स्क्वायर dx बटे dt, dv बटे dt का मान बोलना 9,
9 इज इक्वल टू कितना 3x स्क्वायर इन dx बटे dt का मान निकालना अभी तो पहले dx बटे dt का मान 9 अपॉन कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर dx बटे dt बराबर 9 3x का मान बताना तो कितना आ जाएगा ये 100 आ जाएगा। ठीक है, तो ये किसकी वैल्यू आ गई dx बटे dt। x कोई दूरी होती है तो सेंटीमीटर और t समय होता है सेंटीमीटर पर सेकंड। तो माना घन के पृष्ठ का क्षेत्रफल देखना क्या निकालना, एक बार बुक में पढ़ लो। हाँ, पृष्ठ का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। माना घन के पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या मान लीजिए a है, तब a बराबर बताना, तब a का फॉर्मूला बोलना कितना होता है 6a स्क्वायर। इसका a नहीं, फिर x ही मानना पड़ेगा, भुजा x मान रखी तो फिर x ही मानना पड़ेगा, 6x स्क्वायर आएगा। इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए विद रेस्पेक्ट टू t, तो कितना आया dA बटे dt, 6 दूनी 12x, फिर x का भी करेंगे dx बटे dt और मान रख देंगे x का कितना रखेंगे 10 और dx बटे dt का ये रखेंगे तो आ जाएगा। करिए एक बार और समझिए, सभी ध्यान देना। भाई घन की जो कोर होती है, कोर क्या होती है, कोर जो होती है भुजा होती है। जो भी घन है हमारे पास, मान लिया ये हमने कोई क्या बना लिया घन, तो जो भी इसकी भुजा होती है तो ये क्या कहलाती है, इसकी कोर कहलाती है। ठीक है, एक बार शुरू से पढ़ लेना और क्या पूछा ये देखना, बुक में सब पढ़ना। एक घन का आयतन क्या दे रखा 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है, मतलब परिवर्तन हो रहा, बढ़ रहा हो, तो उसका आयतन में परिवर्तन दर है। तो ये v दे रखा है, dv बटे dt दे रखा, dv बटे dt, तो dv बटे dt कितना दे रखा 9 सेंटीमीटर पर सेकंड। यदि इसकी कोर की लंबाई कितनी दे रखी 10 सेंटीमीटर, कोर हमने x मान ली, तो इसके पृष्ठ का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। तो पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या मान लूँगा मैं a, तो क्या निकालना हमें इसका पृष्ठ का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, तो किसका मान निकालना dA बटे dt का मान निकालना। तो सबसे पहले जब v dv बटे dt दे रखा तो मैंने v का फॉर्मूला लगाया, v का फॉर्मूला लगाने के बाद उसका डिफरेंशिएशन किया। इसका डिफरेंशिएशन करूँगा तो क्या आएगा dv बटे dt, एक्स क्यूब का अवकलन करेंगे तो कितना आएगा 3x स्क्वायर, एक्स का भी करेंगे तो कितना आएगा dv बटे dt का मान बराबर 3x स्क्वायर dx बटे dt, और dx बटे dt ये बटे में चला जाएगा, 9 अपॉन कितना हो जाएगा x स्क्वायर का मान कितना कहाँ है ये रहा 10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 100। माना घन के पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है, तो a बराबर किसके आएगा 6x स्क्वायर के। अब इसका क्या कर दीजिए डिफरेंशिएशन कर दीजिए, क्योंकि मान किसका निकालना dA बटे dt का मान निकालना। डिफरेंशिएशन कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू t, तो dA बटे कितना आ जाएगा dt, 6 दूनी 12x, x का भी तो करेंगे dx बटे 12, x का मान बताना 10, dx बटे dt का बताना 9 बटे 3 गुणा 100, 10 से कट जाएगा 10 बार, 3 तिया 12 तिया 36 बटे
कितना आ गया? इसकी बताना, एक ही इकाई क्या होती है और इसकी कितनी होती है? सेकंड। तो ये आंसर आ गया। हाँ, मात्रक है इसका। चलिए, तो बाकी कल कराएंगे।